मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.1 का तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, इसलिए देखते हैं किस तरीके से है। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार और अंतर तथा अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पहला है 2, 5/2, 7/2, सॉरी 2, 3, मतलब हाफ हाफ का अंतर है, 3 और 7/2। ठीक है, तो इसमें आप बताओ कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो मैंने एक बात बोली थी कि समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए डी यानी कि सार अंतर कम से कम 2 निकालने होंगे। एक से काम नहीं चलेगा भाइयों, एक से काम नहीं चलेगा। तो अपन को डी कितनी निकालनी है? 2। तो यहां पर हल में आप क्या लिखोगे? यहां A1 अगर आप मान रखना चाहो, A1 कितना है? 2। A2 कितना है? 5/2। A3 कितना है? 3। और A4 कितना है? 7/2। ये मान आप उतारो, कम से कम 3 मान तो आपको दे रखे होंगे इसमें। ठीक है, तो आता है A2 माइनस A1 क्या होता है? डी होता है, डी होता है नहीं, सार अंतर आता है। सार अंतर लिख सकते हो, सार अंतर डी बराबर क्या है? A2 कितना है? ये रहा 5/2 माइनस 2, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 5, देखो 2 एकम 2, तो 5 से गुणा करेंगे थे 5 आ जाएंगे। अब इसके बट्टे में 1 मानो, 1 का भाग 2 में दिया इसमें, तो 2 बार गया, 2 को गुणा 4 से किया 4, सॉरी 2 को गुणा 2 से किया 4 हो गए, 5 में से 4 गए तो 1/2। क्लियर? इसको मैं D1 मान लेता हूँ और इसको मैं D2 मान लेता हूँ। ओके, माना कि A2 माइनस A1 D है, D1 है, और A3 माइनस A2 क्या है? D2 है। तो A3 माइनस A2 कितना आएगा? देखते हैं। 3 A3 माइनस A2 5/2। कम से कम 2 तो निकालने ही निकालने हैं। तो यहाँ पर एलसीएम वापस 2 आ गया, 3 दूनी 6 माइनस 5 1/2। अब आप कह सकते हो कि एक नहीं 2 सार अंतर दोनों में समान आ रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी क्या है? समान है। एक और ले लेते हैं, D3 और ले लेते हैं। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना जरूरी भी नहीं है। देखो A4 7/2 माइनस 3, तो कितने हो जाएंगे? 7 माइनस 6/2 कितने हो जाएंगे? 1/2 आता है। देखो ये फालतू लिया है, ये आप लेना चाहो तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। ये सिर्फ 2 बहुत है, 2 बहुत है। आता है A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, दैट इज, जैसे भी लिख सकते हो इसको AN प्लस 1 नॉट इक्वल AN, N के सभी मानों के लिए, सभी, सॉरी नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है, यहाँ लिखना, नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल। N के सभी मानों के लिए D यानी कि सार अंतर समान है। सार अंतर क्या है? समान है। अतः दी गई सूची क्या है? समांतर श्रेणी है, या श्रेणी है, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब इसके आगे अगले 4 पद और लिखने हैं, तो यहां लिख लेना अगले 4 पद। कितने का अंतर है? हाफ का, आधे का अंतर है ना, मतलब सार अंतर कितना है? आधा। तो वही जोड़ते जाओ, अगले पद में जोड़ते जाओ, वही हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो 7/2 प्लस 1/2 कितने हो जाएंगे, 8/2 यानी कि 4। 4 प्लस 1/2, 4 दूनी 8 और 9/2। और बात करें तो 9/2 प्लस 1/2 यानी कि 10। और बात करें तो 10 नहीं, 10/2 यानी कि 5। यहाँ जाएंगे 5 प्लस 1/2, तो ये हो जाएंगे 5 दूनी 10 11, 11/2। ठीक है, अगले 4 पद कितने आए, अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसमें लिख लेता हूँ। एक तो 4 आ गया, एक 9/2 आ गया, एक 5 आ गया और एक 11/2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक तो ये है आपका, एक आंसर ये है और एक आपका आंसर ये है। क्लियर, आपको 3 नंबर में आएगा। पहले अधिकतर योग का आता था, योग, लेकिन योग जो है गैसा लट गया था, अब वापस लगेगा वो, इसलिए योग का ही आ सकता है इस बार भी। तो आप ये भी देख लेना एक बार। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, बड़ा भाई समझो, ये मान लो, और ढंग से बिल्कुल कॉपी पेन लेके आपको लिखना है। पहले लिखते हुए इसको एक बार देखना है कि क्या हो रहा है इसमें, उसके बाद आप करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके समझ में आ गया होगा ये। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। थोड़ा जल्दी करवाना चाहिए कि सिंपल से सवाल है ये, ज़्यादा कठिन नहीं। एक है -1/2 -1/2 -1/2 और एक है -1/2 मतलब 1/2 -1/2 -1/2 है। तो मैं यहाँ पर सीधा लिखेंगे A2 - A1 कितना आएगा, माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस देखो यहाँ पर माइनस का ये चिन्ह, माइनस का ये चिन्ह कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 सॉरी प्लस, और ये माइनस का, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, 0 आ गया। A3 - A2 कितना आ जाएगा, -1/2 -1/2, ये देखो A1 A2 A3 A4। ओके, कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 0 आता है। A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 n के, या फिर ये लिखना भी होता है आपको an + 1 n + 1 = an। अगर ये समान है n के सभी मानों के लिए सत्य है, n के सभी मानों के लिए सारों अंतर समान है। अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी है, ओके, यहाँ तक हो गया। पहला आंसर हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट। उसके बाद में आंसर नंबर सेकंड क्या है, अगले 4 पद। ठीक है, तो अगले 4 पद लिखते हैं। अगले 4 पद ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अगले 4 पद क्या होंगे, d का मान 0 है, तो अगले 4 पद क्या होंगे, वही होंगे -1/2 -1/2 -1/2 माइनस के 1/2। ओके, अगले 4 पद भी ये होंगे। आंसर नंबर आपका सेकंड। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, दूसरे में से पहला घटाओ, दूसरे और तीसरे में से दूसरा घटाओ, बस यही है। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, 0 आ गया दोनों जगह पर, तो सही है। इसका मतलब आपका जो टी है सार्वंतर 0 आ गया, तो दोनों जगहों पर अगर सार्वंतर अलग अलग आता
तो फिर अपन मान लेते कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तीसरे पर। तीसरा है ए स्क्वायर ए क्यूब × 4 इस तरीके से है। तो हल लिखोगे, हल में क्या लिखोगे, यहाँ आप कॉमन लेना तो आता ही होगा आपको, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, और क्लास 10th में नहीं, आपको 6ठी 7वीं में ही सिखा दिया जाता है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। और मैंने भी पहले वीडियो में बहुत कुछ सिखा दिया कि कॉमन किस तरीके से लेते हैं, कैसे उसमें भाग देते हैं। तो देखते हैं सीधा। तो यहाँ पर a2 - a1 = a1 a2 a3 और a4 है। ओके, मान लेते हैं। तो a2 का मतलब हो गया a² - a। तो यहां से जो कॉमन निकला वो a कॉमन निकला और a - 1 बचा। ओके, फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की, a3 - a2। तो कितना आ जाएगा, a³ - a²। तो यहां से मैं a² कॉमन ले लेता हूं, a - 1 बच रहा है। ओके, अब उसके आगे चलते हैं, एक और ले लेते हैं। वैसे तो ये यही होगा, इसका खेल खत्म कि ये नहीं है, ये नहीं है, इसका खेल खत्म यही है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो a कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर a² दिख रहा है, बात अलग अलग है। अतः a2 - a1 ≠ a3 - a2। ओके, ये है। अर्थात दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं बनाती है, समांतर श्रेणी नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। ओके, क्यों नहीं बनाती है, आपको पता चल गया क्यों नहीं बनाती है। क्योंकि भाई D1, मैं इसको D1 मान लेता हूँ, इसको D2 मान लेता हूँ, दोनों अलग अलग है, और जब अलग अलग है तो क्या होगा, सार्वंतर ही नहीं है समान। और समांतर श्रेणी की पहली कंडीशन है कि समान जो है सार्वंतर हमेशा समान होना ही चाहिए। एक निश्चित संख्या जुड़ने पर क्या होना चाहिए, अगला अंक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, नहीं बनाती है, बस इसका आंसर इतना ही है। ओके, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर में आ सकता है, बस उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। अगर नहीं है तो अगले 4 पद 1 नंबर में आते हैं, और 1 नंबर ये पार्ट आ गया। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में खूब आएगा, अच्छी तरीके से आएगा। अब तो ढंग से समझते रहिएगा, और आप कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही, जिससे मेरे को पता चले। क्योंकि ऑफलाइन में ये सब कुछ हो जाता है कि क्या समझ में नहीं आ रही, ऑनलाइन में कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 क्या है, √3 √6। सवाल नंबर 4, मैं 4 तक करवाऊंगा, आगे तुम खुद करोगे। ओके, चौथा सवाल क्या है, √3 √6 √3 √6 √9 और √12 क्या समांतर श्रेणी में चेक कीजिए। तो अब पहले बात करते हैं हल की। यहाँ a2 - a1 इसको मान लेता हूँ, a2 इसको मान लेता हूँ, a3 इसको और a4 इसको। ओके, तो a2 - a1 यानी कि √6
माइनस √3 और मैं इसको और लिखूं तो √3 गुणा √6 √2 लिख सकता हूँ माइनस √3 कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या √3 में कॉमन लेता हूँ, दोनों मिल रहा है, बचा क्या बचा √2 माइनस 1। ओके, क्यों? क्योंकि जिसका कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, 3 से 3 कट गया, √2 बचा, 3 से 3 कट गया, इसके गुणा में हमेशा 1 होता है तो 1 बच गया। ओके, अब बात करते हैं a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 तो √9, तो मैं इसको √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, तो पहले √9 लिख लेते हैं अपन, √9 माइनस √6, इसको आगे चलो इसको √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ, डॉट लगा लो चाहे गुणा लगा लो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, √3 डॉट √2, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, √3 मैंने कॉमन लिया और बचा क्या, यहाँ से 3 से 3 कट गया लेकिन एक √3 बच रहा है, यहाँ से 3 से 3 कट गया लेकिन एक √2 बच रहा है, ठीक है, ये बच रहा है। ओके, दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पर √2 माइनस 1 है, यहाँ पर √3 माइनस √2 है। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर D1 अलग है और D2 अलग है, इसका मतलब आपके पास ये जो I है वो समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती। ओके, अतः A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, ठीक है, अर्थात दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, बस क्लियर, आपका 1 नंबर फिक्स। इसे भी 1 नंबर इतना तो होना चाहिए, 1 नंबर में कितना है, 1 2 3 लाइनें सारी। ओके, आई होप आपके आज समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आप घर से करना, और अगर नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको भी करवाऊंगा। बार बार बोल रहा हूं, कोई कमेंट आ नहीं रहा कि कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं करवाऊंगा उनको, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, वरना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वैसे भी अगर कर लेते हो तो आप आंसर तो बता सकते हैं कि सीरीज है या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अगले जो मैं 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो सीरीज है या नहीं है, मतलब एपी है या नहीं है। ओके, ठीक है, आपको मैं सवाल देता हूँ, 2 जरूर कीजिएगा और मेरे को आशा भी है कि आप जरूर करोगे। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, √2 √8 और √18 और √32। ओके, दूसरा सवाल है आपका 0.2 0.2 0.22 0.222, ये तो नहीं होगा। दूसरा सवाल मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि किस तरीके से होंगे ये सवाल, A 2A और 3A। देखो ये यहाँ से मैं 2√2 में से इस R को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, आपको करना है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ माइनस √2, तो मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँगा तो √2 बचा, ठीक है, √2 मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से 2 माइनस 1 बचा, मतलब √2। यहाँ इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2 माइनस 2√2, तो यहाँ से भी मैं 2√2 कॉमन ले लूँगा और 3 में से 2 गए 2, यानी कि ये सीरीज है, ये है और ये नहीं है, क्योंकि 0.2 में से 0.22 में से 0.2 घटाओगे तो कुछ अलग बचेगा, इसमें से कुछ घटाओगे तो इसमें से कुछ अलग बचेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। और ये भी है क्योंकि 2 में से 1 घटाओ और 3 में से 2 घटाओ, बचेगा 1 ही हर जगह पर, इसलिए ये है। ओके, मैंने ये क्लियर कर दिया कौन सा है और कौन सा नहीं है, और आपको तरीके से करना है तो आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।